भक्त अपने भगवान की सेवा के अवसर ढूंढता है और रश्मि श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीला करने के अवसर ढूंढते हैं। दोनों में यह अलौकिक स्पर्धा चलती रहती है। भगवान अपने रूप व लीलाओं से भक्त का मन चुराते हैं और भक्त अपने भाव से ही भगवान को आनंद देता है। यही भक्ति की मधुरता है। चंदन यात्रा उत्सव की शुरुआत कैसे हुई, इसकी एक बहुत ही रोचक और दिव्य कथा है। आइए उसके बारे में जानते हैं। एक बार भगवान के महान भक्त श्री माधवेंद्र पुरी जी गोवर्धन में गोविंद कुंड के पास रहकर तप में लीन थे। एक दिन उनके स्वप्न में एक बालक ने आकर कहा कि मैं यहाँ झाड़ी के नीचे दबा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने गांव वालों की सहायता से स्वप्न में बताई मूर्ति को जमीन से निकालकर गोवर्धन पर्वत पर गोपाल के रूप में स्थापित कर दिया। एक दिन स्वप्न में उनके द्वारा सेवित श्री गोपाल जी आए और बोले कि उनके अंगों को बहुत गर्मी लग रही है, मलेरे चंदन के लेप से ये गर्मी दूर हो जाएगी। प्रभु की आज्ञा पाकर प्रेम विभोर हुए श्री माधवेंद्र जी गोपाल जी की सेवा के लिए सेवक को नियुक्त करके मलय चंदन लेने के लिए जगन्नाथपुरी चल दिए। मार्ग में वे रेणुमा पहुंचे। वहाँ श्री गोपीनाथ जी का मंदिर था। भगवान गोपीनाथ को 12 कटोरे में खीर का भोग लगते देखकर उन्होंने सोचा कि यदि ये प्रसाद मुझे भी मिले तो मैं ऐसा ही अपने गोपाल को बनाकर खिलाऊं। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने भगवान के भोग लगने से पहले ही खीर पाने की इच्छा की। अतः वे मंदिर के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे जप करने लगे। रात्रि में भगवान गोपीनाथ ने पुजारी को स्वप्न में कहा कि मेरा भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है। तब से वे श्री खीर चोर गोपीनाथ कहलाने लगे। कुछ समय बाद श्री माधवेंद्र पुरी जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही भगवान गोपीनाथ की खीर चोरी की बात वहां तक पहुंच गई। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने श्री जगन्नाथ मंदिर के पुजारी से अपने गोपाल को चंदन का लेप लगाने के लिए चंदन देने की प्रार्थना की। पुजारी उन्हें पुरी के राजा के पास ले गया। सारी बात जानकर राजा ने एक मन चंदन की लकड़ी और चंदन को ढोकर ले जाने के लिए एक सेवक तथा एक ब्राह्मण को श्री माधवेंद्र पुरी जी के साथ भेज दिया। वापसी में वे पुनः रेणुमा आए। वहां उन्होंने खीर चोर श्री गोपीनाथ जी के सामने बहुत समय तक कीर्तन व नृत्य किया और प्रसाद पाया। उस रात को श्री गोपाल जी माधवेंद्र पुरी जी के स्वप्न में आए और बोले कि इस चंदन को घिसकर गोपीनाथ जी को लेप करो। मैं और वे एक ही हैं। उनको चंदन का लेप होने से मुझे शीतलता का अनुभव होगा। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने सुबह उठकर सभी को स्वप्न में गोपाल जी द्वारा बताई गई यह बात सुनाई। गर्मी के समय में गोपीनाथ जी चंदन का लेप करवाएंगे, यह सुनकर सभी लोगों को बहुत ही आनंद हुआ। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने सेवकों को चंदन घिसने के लिए लगाया। गर्मी के समय में जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक श्री गोपीनाथ जी के श्री अंग में प्रतिदिन चंदन का लेप होता रहा। तभी से चंदन यात्रा उत्सव शुरू हुआ। यह चंदन उत्सव यात्रा प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के अक्षय तृतीया से शुरू होता है, जो कि 42 दिनों तक चलता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के संग शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे।